हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्लियर? ठीक बात है सर। आज हम पढ़ेंगे क्या विद्यार्थियों? रिको। क्या पढ़ेंगे? रिको पढ़ेंगे। रिको जिस तरह से राजसी को पढ़ाया था, जिस तरह से आरएफसी रूडा पढ़ाया था, आपके दिमाग में पूरा डाटा सेव कर दिया था मैंने कंप्यूटर की तरह। ध्यान रखना, आपकी मेमोरी फुल नहीं हुई है अभी। अभी हम पढ़ेंगे रिको। क्या पढ़ेंगे? रिको पढ़ेंगे। तो अपने दिमाग की मेमोरी को थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिएगा विद्यार्थियों, थोड़ा सा रिफ्रेश करना, और सारी चीजें दिमाग में सेट कर दूंगा, सेट कर दूंगा। ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे। ठीक बात। जैसा कि आपने पिछली क्लास को प्यार दिया और आपने कहा कि सर ऐसी ही क्लासें लेकर आते रहिए, तो उसी अंदाज में, उसी विश्वास के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूं विद्यार्थियों। रिको। रिको की स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज देखेंगे। मुख्यालय कहां पर है, सारी चीज देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उससे पहले एक वादा करो, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। क्लियर? ठीक बात है सर। ओके, आगे बताओ। देखो विद्यार्थियों, ध्यान देना, आज पढ़ने के वाले हैं रिको। क्या पढ़ेंगे? रिको। RIICO। RIICO। ठीक बात। इसको हिंदी में भी लिखा जाता है ऐसे ही, रिको। औद्योगिक क्षेत्र। जब आप ना, हर जगह मिलता है, रिको का बोर्ड लगा हुआ मिलता है। हमारे यहाँ पर भी भादरा से जैसे निकलते हैं तो लगा हुआ बोर्ड मिलता है। डूंगराना के पास में, डूंगराना से पहले मिल जाता है, रिको आपका हार्दिक स्वागत करता है। और जब जयपुर में जाते हैं अपन, तो वहां पर तो जगह जगह बोर्ड लगा हुआ मिला, रिको आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। रिको की फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों। रिको की बात करेंगे कि रिको जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, ध्यान देना, यहाँ पर रिको की फुल फॉर्म क्या है। तो राजस्थान, मैं लिखता हूं एक बार, राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट, राजस्थान है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास एवं विनियोजन, विनियोजन निगम लिमिटेड। ये लो, लिमिटेड। ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों। ये ध्यान देना, प्रश्न आता है कि रिको की फुल फॉर्म बताओ, तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहां पर आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहां पर छुपा हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, और सीओ का मतलब हो गया कॉर्पोरेशन। राजस्थान राज्य औद्योगिक, औद्योगिक विकास, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोजन, और निगम, कॉर्पोरेशन का मतलब हो गया निगम। ठीक बात। ये आपका हो गया क्या, रिको की फुल फॉर्म। अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की बात करते हैं विद्यार्थियों कि इसकी स्थापना कब हुई। और स्थापना में थोड़ा ध्यान देना। क्या सर? इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च, 28 मार्च 1969। 6 को उल्टा कर दो 9, 6 को उल्टा कर दो 9, 6 को उल्टा कर दो 9। उसके बाद में ध्यान देना, 28 मार्च 1969। मार्च कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना होता है। 28/3/1969, 6/9, 6/9। और जहां तक मुझे पता है 6 और 9 के बीच में भी 3 का अंतर है। इसका मतलब ध्यान देना, महीना कौन सा है? मार्च का महीना है। अब ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्वतंत्र रूप से नहीं हुई थी। तब स्थापना के समय इसे क्या कहते थे? स्थापना के इसी समय कहते थे राजस्थान उद्योग, राजस्थान उद्योग एवं खनिज, खनिज विकास निगम कहते थे। इसे क्या कहते थे? राजस्थान उद्योग, राजस्थान उद्योग, और साथ में क्या था? खनिज विकास निगम लिमिटेड, ये कहते थे इसको स्थापना के समय। लेकिन ध्यान रखना, फिर खनिज विकास निगम का हमने अलग ही बना दिया 1979 में। 1979 में फिर जाके 1980 में रिको ने स्वतंत्र कंपनी के रूप में काम करना प्रारंभ किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक बात है सर। यानी स्वतंत्र रूप से काम करना कब प्रारंभ किया? स्वतंत्र रूप से काम, स्वतंत्र रूप से रिको की स्थापना कब होती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
1980, 1980, 1980 ईस्वी, 1980, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लास को छोड़ के मत जाना, अगर क्लास को छोड़ जाओगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे प्यारे विद्यार्थियों। यानी 28 मार्च 1969, 28 मार्च 1969 जो है वो रिको की स्थापना होती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, रिको की स्थापना खनिज विकास निगम के साथ हो गई थी। बाद में खनिज विकास निगम की अलग से स्थापना कर दी गई थी 1979 में, 1979 में। उसके बाद में स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम रूप से रिको कब आया था? 1980। दोनों ही सन पेपर में आते हैं, दोनों ही सन पेपर में आते हैं। प्रश्न आ जाएगी रिको की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में 1969 है और ये है ही नहीं, तो उत्तर क्या करेंगे? 1969। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी पूछा हुआ है पेपर में, 1980। क्लियर? स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे। अभी तो मजा आएगा क्लास का, अभी तो मजा आना बाकी है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे रिको जो है, रिको जो है वो काम क्या करता है सर? कार्य, कार्य। रिको के कार्य देखो, यह क्या काम करता है? मध्यम, मध्यम व वृहद, मध्यम व वृहद उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। के लिए दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन ऋण, या आप सीधा कह दो वित्तीय सहायता, ऋण है उपलब्ध करवाता है। इसमें की पॉइंट क्या है? की पॉइंट है मध्यम व वृहद उद्योग। बस। क्यों सर? क्योंकि पेपर में आता है कि मध्यम व वृहद उद्योगों के लिए काम कौन करता है? तो रिको करता है, या राजसिको करता है, या आरएफसी करता है, या रूडा करता है। तो ध्यान देना, मैंने आपको एक कल बताया था, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरएफसी, क्या बताया था मैंने? आरएफसी, आरएफसी जो है वो 3 प्रकार। आरएफसी में कितने अक्षर? 3 अक्षर, 1 2 3। तो ये 3 ही उद्योगों के लिए काम करता है। एक तो है क्या? अति लघु। क्या है? अति लघु, मतलब क्या हो गया? माइक्रो। एक होता है लघु, एक होता है लघु, और एक होता है प्यारे विद्यार्थियों मध्यम। क्या होता है? मध्यम। आरएफसी जो है वो वृहद उद्योग के लिए काम नहीं करता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। तो आरएफसी को मैंने आपको अलग से बता दिया था, कल बता दिया था ये मामला मैंने, ठीक बात। अब रिको जो है वो मध्यम में वृहद उद्योगों के लिए क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। दूसरी बात, औद्योगिक इकाइयों को, दूसरी बात क्या करता है ये? औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए, स्थापना के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यानी भूमि वगैरह सुविधाएं उपलब्ध करवाना, काम कौन करता है? यही करता है, उपलब्ध करवाना, ठीक बात। उसके बाद में क्या काम करता है? आयात निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। आयात निर्यात की सुविधा भी क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। आयात निर्यात की सुविधा, ये लो, ये रिको के काम हो गए। अब ध्यान देना, प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आगे आएगा, अब महत्वपूर्ण प्रश्न आगे बनेंगे। जस्ट अगली स्लाइड में बताऊंगा, अगली स्लाइड में बताऊंगा। ये तो राम कहानी है ऐसे ही, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से यही बनता है, ये वाला। बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। मध्यम वृहद उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था कौन कराता है? सीधा सीधा प्रश्न आता है डायरेक्ट एग्जाम में। तो उत्तर क्या होगा? रिको। उत्तर क्या होगा? रिको होगा प्यारे विद्यार्थियों। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए क्या है? भूमि वगैरह यानी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। आयात निर्यात सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, और ये मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि रिको के द्वारा संचालित कुछ गतिविधियां हैं। तो रिको के द्वारा संचालित गतिविधियों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या विद्यार्थियों? ध्यान देना, क्या करेंगे? हम बात करेंगे कुछ रिको के द्वारा स्थापित औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क, यहीं से क्लास का मजा शुरू हो जाएगा। औद्योगिक पार्क या जोन, इसमें हम कुछ मिले जुले पढ़ेंगे, रिको के द्वारा स्थापित भी पढ़ेंगे, कुछ अन्य भी पढ़ लेंगे, कुछ अन्य भी पढ़ लेंगे जो पेपर में ज्यादा आते हैं, जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं इनको एक साथ ही शामिल करता हूं, मैं इनको एक साथ ही शामिल करता हूं। यहां पर सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा? तो औद्योगिक इकाइयों में सबसे पहला प्रश्न देखो, औद्योगिक पार्क में सबसे पहला पार्क आपने बहुत बार सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या? जापानी पार्क। क्या? जापानी पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। जापानी पार्क से शुरुआत करते हैं, पान खा के शुरुआत करते हैं, जापानी पार्क। उसके बाद में एक आपने नाम सुना होगा, कोरियन पार्क। क्या? कोरियन पार्क। सर हमने नाम तो सुना है, बिल्कुल, तो मैं कम मना कर रहा हूं, सुना है आपने, मुझे पता है। देखो, जापानी पार्क, जापानी पार्क यानी जेट्रो कंपनी। जेट्रो कंपनी यहां की एक कंपनी थी जापान की, जिस कंपनी का नाम है मित्सुबिशी। मित्सुबिशी, बहुत दोनों नाम है, ए नामने में कम से कम 4 बारी रट्टा मारिया जा, मेरे याद हो। मित्सुबिशी, मित्सुबिशी। कोई कौन पूछा है तो गुरुजी थे क्या मेरे रट लियो। देखो, जापान की एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? मित्सुबिशी। मित्सु
लिख दियो मैं, मित्सुबिशी ऐसी है, चलो ये फिर ठीक है, ठीक है, गलत लिखो तो। देखो मित्सुबिशी कंपनी है, वो कहां की, जापान की है, और इस जापानी कंपनी ने और रिको के समझौते ने, यानी दोनों के बीच में समझौता हुआ, तो यहां पर जापानी पार्क बनाया गया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो अब आएगा, क्या सर कि राजस्थान में पहला जापानी पार्क कौन सा लगा था, फर्स्ट, तो ध्यान रखना जापान नीम राणा। क्या बोला मैंने, जापान नीम राणा, नीम राणा, जापानी नीम राणा, जापानी नीम राणा, ठीक बात है। रट्टा नहीं लगाएंगे, ये रट्टाफिकेशन नहीं है विद्यार्थियों, ये आपको दिमाग में सेट कर रहा हूं मैं, जापानी नीम राणा। या फिर ऐसे याद रख लो, पानी, पानी किस में डाला जाता है, नीम, अरे नीम के पेड़ में पानी नहीं डालते क्या, तो पानी किस में डालोगे, नीम राणा। नीम राणा कहां पर है सर, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में। और दूसरा यहां पर जापानी पार्क लगा था गिलोट में, कहां लगा था, गिलोट, गिलोट है, गिलोट भी कहां पर है, कोटपुतली बहरोड में, गिलोट भी कहां पर है, कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड में। ध्यान रखना, जापानी पार्क पहला लगा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, बहुत बार, ये लो, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में घूम चुका ये पर्सन, ग्रीन एवरग्रीन पर्सन है। जापानी पार्क पहला लगा था नीमराणा और दूसरा लगा था गिलोट में। सर पहला तो याद करवा दिया, दूसरा भी याद करवा दो, बिल्कुल याद करवा दूंगा। देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, यहां पर पानी हमने किस में डाला, सर पानी हमने डाला नीम में, पानी किस में डाला, नीम में। और पानी, पानी किस में डालो, घी में। घी में क्या मिलाते हैं लोग बाग, चोरी करते हैं तो घी में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। घी में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। सुना होगा आपने, कहा सर सुना है, तो मैं कहता हूं घी में पानी नहीं मिलाया जाता, घी में पानी नहीं मिलाते हैं, वो दूध में पानी मिलाते हैं। वो क्या मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, ठीक बात है, ओके थैंक यू। कोरियन पार्क, कोरियन पार्क जो है विद्यार्थियों ध्यान देना, ध्यान देना। अब कोरियन पार्क जो है वो कोरियन की कंपनी है, कोट्रा, क्या है, कोट्रा, कोट्रा कंपनी है, छोड़ो इसे। अब कोरियन पार्क, यहां पर पहला कोरियन पार्क कहां लगा था, गिलोट, कहां लगा था, गिलोट। येलो, ये मामला आपके समझ में आ गया क्या, ये मामला समझ में आ गया क्या। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे रिको के द्वारा स्थापित कुछ एग्रो फूड पार्क। क्या पढ़ेंगे, एग्रो फूड पार्क, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एग्रो फूड पार्क, ठीक है। देखो भाई, यानी एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क। विद्यार्थियों मजा आ रहा है क्लास का, ओके। तो क्लास में कमेंटों की जड़ी लगा दो, कमेंटों की जड़ी लगा दो, मुझे भी ये पता चलना चाहिए कि विद्यार्थियों को मैं कितना कुछ पढ़ा रहा हूं और विद्यार्थियों के कहां तक ये चीजें डाटा है वो दिमाग में सेव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना, एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क की अगर बात करेंगे तो ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना, एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा स्थापित है, कितने, 4, संख्या पूछी जाती है तो 4, क्या है, 4। अब मैं याद करवाता हूं कौन कौन से हैं, सुनिए मेरे साथ, मेरे साथ सुनिए आप, आपको बैठे बैठे सुनना है, बस कुछ नहीं करना है, मेरा काम है बोलना। देखो एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क रिको ने क्यों बनाए, क्यों बनाए, जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनको विकसित करना और उनको बढ़ाना, कृषि आधारित उद्योगों को मतलब क्या करना, विकसित करना और उनको बढ़ावा देना, यह उद्देश्य था एग्रो फूड पार्क का। बात समझ में आ गई ना, ठीक बात है सर। अब आगे बढ़ो, देखो उद्देश्य मैंने बता दिया आपको मौखिकली। अब ध्यान देना, एग्रो फूड पार्क है कितने, 4 है, कौन कौन से हैं, देखो देखो, जोधा, जोधा को याद हो जाएगा जिंदगी भर, जोधा को गंगा से लब हो गया, क्या हो गया, लवेरिया, लब हो गया। ये लो, ये लाइन आपके दिमाग में सेट होगी, कोई नहीं भूलेगा इसको, इस लाइन को कोई भूलना ही नहीं चाहता है कि जोधा को गंगा से लब हो गया, जोधा को गंगा से लब हो गया, 4 एग्रो फूड पार्क खत्म। देखो जोधा मतलब जोधपुर, जोधा मतलब जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर में ध्यान रखना, जोधपुर हो गया, इसमें ध्यान रखना बोरानाडा, कोटा, कोटा, रानपुर, रानपुर, गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर में है उद्योग विहार, क्या है, उद्योग विहार नाम की एक जगह, उद्योग विहार। और लब मतलब ए लब, और ये लब यानी अलवर, यानी क्या हो गया, अलवर, ठीक बात। स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी करो। ये 4 एग्रो फूड पार्क बहुत आते हैं पेपर में, ओके ले लिया होगा, ठीक है सर। ये 4 एग्रो फूड पार्क, एक बार फिर रिपीट कर लो, एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा 4 बनाए गए हैं। प्रश्न बहुत बार आता है, ना जाने कितनी बार पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क नहीं है, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, अलवर, याद रखना इस बात का। और ऑप्शन में पता है क्या होता है, कौन सा एग्रो फूड पार्क नहीं है,
या कहाँ नहीं है? ऑप्शन में होता है जयपुर। क्या होता है? जयपुर। और टाबर जयपुर का नहीं जाई को नहीं, क्योंकि मैं सोचा जयपुर तो राजधानी है, अच्छा तो होना ही है, ठीक है। और मैं तुक्को मारा है, या तो फिर मारागा गंगानगर पर और या फिर मारागा वह अलवर पर, ठीक है। तो ध्यान रखना जयपुर में कोई एग्रो फूड पार्क यहां पर नहीं है। एग्रो फूड पार्क 4 है। जोधा को गंगा से लब हो गया, जोधा को गंगा से लब हो गया। अब ध्यान रखना ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, क्या ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, फूड पार्क, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ठीक बात है सर, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। ये ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है वैसे आपके पलाना बीकानेर में भी प्रस्तावित है ना, जोधपुर मंडौर में भी प्रस्तावित है, लेकिन यहां पर पहला पूछता है आपसे कि पहला ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कौन सा है पहला, तो प्यारे विद्यार्थियों पहला बता देना उसको, पहला बता देना उसको, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़, रूपनगढ़। कहां पर सर? रूपनगढ़, किशनगढ़, ये तो हमने अजमेर में सुने हैं, तो आपने सही सुना है। बणी ठणी, किशनगढ़, बणी ठणी, न्यालचंद। उसके बाद में ध्यान देना रूपनगढ़ अजमेर, ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 2018, 2018, 2018, ठीक बात है। 29 तारीख ने हुई, लेकिन तारीख कोई कौन पूछा है? 2018। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये देश का, ये देश का, यह देश का 13वां, यह देश का 13वां था, यह देश का 13वां मेगा फूड पार्क था। मेगा फूड पार्क बना, मेगा फूड पार्क बना विद्यार्थियों। पहले पढ़ी की बात है क्या गुरुजी? दोरी पढ़ी पहले, देखो अरे कोई बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देखो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, मेगा, मेगा को आप ऐसे याद रखो, महंगा, क्या महंगा। अब ध्यान रखना यहां पर रूप, रूप, रूप से मैंने बना दिया रूपा, क्या बना दिया? रूपा। आज रूपा नाचेगी, आज रूपा नाचेगी, ध्यान रखना रूपा। अब देखो रूपा, रूपा 13, 13, 13 का मतलब 13, 13, 13, रूपा तेरा रूप, रूपा तेरा रूप, रूपा तेरा रूप क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हो गया तो इसका मतलब महंगा हो गया, अच्छा हो गया मतलब महंगा हो गया, मेगा हो गया, महंगा हो गया, मेगा हो गया। तो रूपा का रूप हमें महंगा करना है, रूपा का रूप महंगा कर दो। ध्यान रखना तेरा, तेरा रूप, ऐसे याद रखो, तेरा रूप, रूपा तेरा रूप महंगा हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब ध्यान देना क्या पढ़ेंगे, देखो नोट लगा के लिखता हूं मैं यहां पर, ईपीआईपी, क्या लिखेंगे? ईपीआईपी, ईपीआईपी, ईपीआईपी का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रोमो, क्या लिखी जो है नहीं लिखी जंतु, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सके, प्रमोशन। ईपीआईपी का मतलब हो गया एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल पार्क, पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी निर्यात, क्या लिखेंगे इसको? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। इसकी हिंदी क्या होगी? निर्यात संवर्धन है, निर्यात संवर्धन है, निर्यात संवर्धन है औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क। आने वाले जितने भी एग्जाम में सभी में काम आएगा, सभी में काम आएगा ईपीआईपी। अब ध्यान देना ये ईपीआईपी जो है ये कितने हैं, ये ईपीआईपी ध्यान देना कितने हैं। तो पहला बता देता हूं, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था और तीसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। सबसे पहले ध्यान देना सीतापुरा, कौन सा है? सीतापुरा, बच्चा बच्चा जानता है सीतापुरा कहां है? जयपुर, कहां पर है? जयपुर, सीतापुरा जयपुर में है। उसके बाद में ध्यान देना बोरानाडा, क्या है? बोरानाडा, बोरानाडा। तो सर बोरानाडा कहां है? अरे बोरानाडा अभी पढ़ा है हमने पीछे, हाँ जोधपुर, कहां पर है? जोधपुर, ठीक बात है गुरुजी, ठीक बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। उसके बाद में ध्यान देना नीमराणा, क्या है? नीमराणा, येलो नीमराणा। और नीमराणा कहां है सर? तो नीमराणा ध्यान देना, क्यों क्यों पूरी मिट्टी क्यों? ओके, नीमराणा कहां पर है? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। अब कई टाबरों को, बेचारों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको ये भी याद नहीं होता कि नीमराणा किस जिले में है। नीमराणा किस जिले में? मैं याद करवाता हूं, बहरोड। नीमराणा, राणा, राणा रोड, राणा रोड, राणा रोड, ऐसे याद रख लो, ठीक है। हाँ, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ये ध्यान रखना ईपीआईपी पूछता है कि कौन सा ईपीआईपी नहीं है रिको द्वारा, तो ध्यान देना ईपीआईपी 3 है, सीतापुरा, सीतापुरा, बोरानाडा, नीमराणा, बोरानाडा, नीमराणा। सीता माता नीम का बोरा भर के लाई, सीता माता नीम का बोरा भर के लाई, सीता माता नीम का बोरा भर के लाई, बोरा भर के लाई। कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक टाइम बताना कितने मिनट? ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अधूरा ज्ञान नहीं देंगे, अधूरा ज्ञान नहीं देंगे विद्यार्थियों। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे क्या, आपको कुछ मैं पार्क बताता हूं। जैसे जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा परिधान पार्क। एक बार लिखता हूं मैं, फिर इसकी लोकेशन लिखूंगा। परिधान पार्क, इसको अप्रैल पार्क भी बोला जाता है। अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क, ठीक बात है। ये क्या है क्या नहीं है अभी आगे बात करेंगे। अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में ध्यान देना, अर्थ स्टेशन क्या होगा। अर्थ स्टेशन नाम सुना है, अरे सुना है क्या? हाँ, ये पूछता है ये कहाँ है, ध्यान देना। उसके बाद में बात करेंगे चमड़ा कॉम्प्लेक्स। क्या बात करेंगे? चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़ा कॉम्प्लेक्स। इसे लेदर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, लेदर कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। उसके बाद में ध्यान देना कि सॉफ्टवेयर, क्या लिखूंगा मैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क। अब इसमें कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो रिको द्वारा स्थापित नहीं है। टेक्नोलॉजी पार्क, ये मैं आपको मिले जुले बता रहा हूं। अब मिले जुले बता रहा हूं। यहां पर आपको सीधा सीधा पूछता है कि फलाना फलाना कहां पर है। अब ध्यान देना, यहां पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आ गया तो हार्डवेयर ले आओ। हार्डवेयर, हार्डवेयर या कंप्यूटर में नहीं होगी, कीबोर्ड माउस हार्ड डिस्क। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहां है? सुनो गौर से दुनिया वालों, अभी बताता हूं कहां पर है, अभी बताता हूं कहां पर है। देखो सुनो मेरी बात। क्या सर, क्या सुनाओगे? अरे सुनो, देखो परिधान पार्क, अप्रैल पार्क, परिधान पार्क, अप्रैल पार्क। ये प्रश्न अभी आ गया पीछे एग्जाम में, ये प्रश्न अभी आ गया पीछे एग्जाम में। बोला था परिधान पार्क कहां है? परिधान का मतलब कपड़ा, परिधान का मतलब कपड़ा। यहां पर क्या है? कपड़ा जो बनता है उनकी निर्यातक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। वस्त्र निर्माण की निर्यातक इकाइयां यहां पर स्थापित की जा रही हैं। जयपुर में है ये। कहां पर है? जयपुर में। और टाबरा कर दियो भीलवाड़ा, गलत हो गया। बच्चों ने क्या कर दिया? भीलवाड़ा। परिधान मतलब क्या होता है? परिधान का मतलब कपड़ा। और हमने सुना है टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन में पहली पहली तो भीलवाड़ा, टाबर कूद गए बढ़िया, बोले परिधान पार्क तो भीलवाड़ा में है। अरे परिधान पार्क, अप्रैल पार्क, ये कहां पर है? जयपुर में है। अप्रैल पार्क करौली में भी है, ध्यान रखना। अर्थ स्टेशन, अर्थ स्टेशन की अगर बात करें तो ये अर्थ स्टेशन कहां पर है? सीतापुरा। कहां पर है? सीतापुरा। प्यारे विद्यार्थियों बने रहना, क्लास का मजा आ रहा है। सीतापुरा कहां पर है? जयपुर। सीतापुरा कहां पर है? जयपुर। ओके। उसके बाद में चमड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसे लेदर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी कहां पर है? सर ये कहां पर है? ये जयपुर में। सारी चीजें जो बता रहा हूं जयपुर में सारी, ये बोर्ड पर अभी इतनी लिखी हुई सारी जयपुर में है। उसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी, अरे ज्वेलरी की बात अगर आ जाए, ज्वेलरी आभूषण जवाहरात, तो जयपुर होगा। तो क्या होगा? जयपुर। क्या होगा? जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी, सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर। उसके बाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह है आपका कनकपुरा। क्या है? कनकपुरा जयपुर, कनकपुरा जयपुर। सारी चीजें याद करवा दूंगा 2 मिनट में, रुको एक। हाँ, और उसके बाद में हार्डवेयर, हार्डवेयर कहां पर है? कुक्स। क्या है? कुक्स, कुक्स, ये लो कुक्स। सही जगह आ गए हो आप। अरे घूमते घूमते सही जगह पहुंच गए हो आप, राजस्थान में। ध्यान रखना, सही चैनल पे विजिट किया आपने। परिधान पार्क, अप्रैल पार्क, ये कहां पर है? ये सर जयपुर में है। जितनी चीजें लिखी है सारी जयपुर में है। उसके बाद में अर्थ स्टेशन, अर्थ का मतलब ये समझो जमीन, अर्थ का मतलब भूमि। क्या है? भूमि। और सीता माता, सीता माता जो है, सीता माता कहां चली गई थी? भूमि में। सीता माता को किसने? भूमि माता ने, भूमिजा। सीता को क्या बोलते हैं? भूमिजा बोलते हैं। सीता माता का पर्यायवाची है भूमिजा। सीता किसकी गोद में चली गई थी? भूमि माता की गोद में समा गई थी। ध्यान देना, भूमि, अर्थ का मतलब भूमि, ऐसे याद रख लो। भूमि मतलब सीता, और सीतापुरा कहां पर है? जयपुर में। उसके बाद में चमड़ा, चमड़ा फीलिंग आ रही है, चमड़ा बोल के देखो। मानपुरा माचेड़ी, माचेड़ी चमड़ा, माचेड़ी चमड़ा। उसके बाद में ध्यान देना, जेम्स एंड ज्वेलरी, अरे ज्वेलरी आ जाए तो जयपुर तो आएगा भाई साहब, जयपुर तो आएगा। उसके बाद में सॉफ्ट, अब की वर्ड पकड़ो आप, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? कड़क। अब कई टावर कर दिया कुछ, कणक तो हार्ड है। अरे कणक हार्ड को नहीं है, सॉफ्ट है। कणक को आप मतलब भिगो दो, भिगो दो, सॉफ्ट बन जाती है, सॉफ्ट बन जाती है। खाई दिया था मैं, क्या बोले बने घुगरी। हाँ घुगरी के, घुगरी, हाँ घुगरी खाई दी थरी। हाँ कणक की बने, मैं कणक ने भिगो दे, फिर फूल जे डी हो जे, बहुत ही पोली पोली हो जाए। यानी कणक, कणक आ जाए तो सॉफ्ट है, कणक आ जाए तो सॉफ्ट है। हार्ड कुक्कस, हार्ड कुक्कस। शब्द ही देखो कितना जोर का, कुक्कस कस दो मतलब हार्ड, कस दो, कस दे जा हार्ड के वे, हार्ड हो जे काम। हाँ नट बुल्ट कस दे के हो जे काम, हार्ड हो जे। यानी हार्ड, हार्ड आए तो कुक्कस आए, हार्ड आए तो कुक्कस आए, और कणक आए तो सॉफ्ट आए, कणक आए तो सॉफ्ट आए, ज्वेलरी आए तो जयपुर आए, चमड़ा आए तो माचेड़ी आए, ध्यान रखना भूमि आए तो सीता आए, और परिधान पार्क जयपुर, परिधान पार्क जयपुर। फीड हो गया, फीड हो गया, दिमाग में सेव हो गया, चिंता मत करो, सब कुछ याद हो रहा है, सब कुछ याद हो रहा है। इस क्लास के बाद में पेपर लगाना, पेपर लगाना गलत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो जल्दी।
ओके, ले लिया होगा विद्यार्थियों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सर और भी है क्या? अरे रुको, आप थ्याउस रखो, थ्याउस। सारी चीज करवा दूंगा, सारी टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, वन बाय वन में पहले लिखता हूं, उसके बाद में पहले जवाब देंगे बाद में। पुष्प पार्क क्या है? पुष्प पार्क पूछा जाता है, आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद में ध्यान देना, क्या होजरी पार्क क्या है? होजरी पार्क, होजरी पार्क चौपांकी में, ये चौपांकी। हाँ, उसके बाद ध्यान देना, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। उसके बाद में क्या पूछेगा आपसे? उसमें बाद सिरेमिक जोन, क्या पूछेगा? सिरेमिक जोन, सिरेमिक जोन, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, ठीक बात है। उसके बाद में सिरेमिक कॉम्प्लेक्स या फिर पार्क, सिरेमिक पार्क भी पूछा जा सकता है, एक ही बात है। उसके बाद में क्या पूछ सकता है? उसके बाद में पूछेगा स्टोन पार्क, क्या पूछेगा? स्टोन पार्क, स्टोन पार्क, स्टोन पार्क। उसके बाद में क्या पूछ सकता है आपसे? उसके बाद में कहेगा कि बताइए प्रथम स्पाइस पार्क, प्रथम स्पाइस, स्पाइस का मतलब होता है खाना, होता है ना होटल में जाते हैं, स्पाइसी खाना, कैसा खाना चाहिए? क्या सर स्पाइसी खाना दे दो, स्पाइसी। हाँ, कहीं समझ में को नहीं है, मेरे को बोलो वेज स्पाइसी खाना दे दोगे, ठीक है। हाँ स्पाइसी, आप सोचा कोई स्पाइसी कोई डिश दस होगी कोई बढ़िया, हाँ बोले आगे मिर्च ले ठोक दे बाद में बड़ा मुंह। स्पाइसी पार्क देखो, स्पाइसी पार्क ये भी देखेंगे। सेकंड, सेकंड स्पाइसी पार्क कहाँ पर है? ये भी देखेंगे, सेकंड स्पाइसी पार्क, ठीक। एक बार इतना ही देख लो, एक इतना ही देख लो, नहीं है। देखो सबसे पहले प्रथम पुष्प पार्क, पुष्प पार्क कहां है? तो ध्यान देना, पुष्प मंडी, पुष्प मंडी अलग चीज है, पुष्प मंडी अलग चीज है, ध्यान देना। लेकिन ये पुष्प पार्क पूछा गया है। पुष्प पार्क जब भी जिक्र आए तो खुसखेड़ा, क्या आएगा? खुसखेड़ा, ये लो खुसखेड़ा कहां पर है सर? खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा नया जिला है अपना, खैरथल तिजारा। वहां पर क्या है आपका? क्या हो गया? कौन है? क्या है? खुसखेड़ा, खुसखेड़ा कहां पर है? खैरथल तिजारा। उसके बाद में होजरी पार्क, होजरी पार्क कहां है? चौपांकी, चौपांकी। और चौपांकी कहां पर है? भिवाड़ी में, खैरथल तिजारा में, खैरथल तिजारा, ये लो खैरथल तिजारा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहां पर है? ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क जयपुर में भी है। कहां पर है? जयपुर में है, ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? तो दूसरा बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपसे पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों बताना कहां पर है? चौपांकी। एक तो जयपुर में है ये, एक कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर, ठीक है लिख दो। और दूसरा कहां पर है? तो दूसरा ये रहा चौपांकी, लिख दो चौपांकी। और चौपांकी कहां पर है? भिवाड़ी, खैरथल तिजारा, भिवाड़ी खैरथल। सिरेमिक जोन प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, गिलोट कहां पर है? गिलोट। और एक नीमराणा, कहां पर है? नीमराणा, ये लो नीमराणा। और ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर, खारा बीकानेर, खारा बीकानेर, ये लो खारा बीकानेर। और ये जो है ये प्रश्न जो है ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों रीट में पूछा जा चुका है, रीट में, ये लो ये रीट में आया हुआ प्रश्न है, रीट में कि आपका पूछा गया था सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? खारा बीकानेर, खारा बीकानेर, ध्यान देना। और एक बार फिर देख लो पुष्प, पहले लिखता हूं फिर याद करवाता हूं। स्टोन पार्क कहां पर है? स्टोन पार्क है धौलपुर, कहां पर है? धौलपुर। पहला धौलपुर में बना था, बाद में बन गए तो धौलपुर में है। बिस्नोदा, क्या है? बिस्नोदा, बिस्नोदा, बिस्नोदा धौलपुर, ठीक है। और एक आपका है कहां पर? दौसा में, कहां पर है? दौसा में, ये लो दौसा। दौसा में एक जगह है सिकंदरा, क्या है? सिकंदरा, सिकंदरा, ठीक है। और एक आपका जोधपुर में भी है, कहां पर है? जोधपुर में, हाँ बस इतना याद रख लो, नहीं ज्यादा हो जाए। प्रथम स्पाइस पार्क मथानिया, अरे मथानिया एक मिर्च बहुत जोर की मिर्च, हाँ खतरनाक मिर्च है, कभी खा ना लियो। मथानिया, मथानिया कहां पर है? जोधपुर में, बहुत ही फेमस मिर्च है पूरे वर्ल्ड में, हाँ हाँ मथानिया की मिर्च है वो बहुत बेस्ट मिर्च होती है, बहुत खतरनाक मिर्च होती है मथानिया की मिर्च। और सेकंड स्पाइस पार्क कहां पर है? रामगंज मंडी, कहां पर है? रामगंज मंडी, रामगंज मंडी कहां पर है? रामगंज मंडी कोटा, रामगंज मंडी कोटा। ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न बता रहा हूं, आए हुए प्रश्न बता रहा हूं, दोबारा रिपीट करो। अब बात करते हैं याद करने की, कुछ कुछ हम याद करेंगे, कुछ कुछ सीधा सीधा याद करेंगे। पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। जब किसी को फूल देते हैं विद्यार्थियों तो वो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, खुश से हो जाता है। ये दूसरी बात है कि अगर आपका नसीब खराब है, नसीब खराब है तो अगला बंदा खुश नहीं होगा, अगला बंदा क्या है? खुश नहीं होगा। फिर भाई साहब कुछ भी हो सकता है। मान लेना पुष्प पार्क किसी को फूल देते हैं तो क्या हो जाता है? बंदा खुश हो जाता है, और खैर से खुश हो जाता है, खैर से। फिर अगर खुश नहीं होगा तो आपकी खैर नहीं है। फिर अगर बंदा अगला खुश नहीं हुआ तो आपकी क्या नहीं है? फिर खैर नहीं है भाई साहब, खैर चलती जा रहा। होजरी पार्क कहां पर है? चौपांकी, होजरी पार्क चौपांकी में है। हाजिरी कहां दो? चौपांकी में। हाजिरी कहां दो? चौपांकी में। हाजिरी कहां दो? चौपांकी में। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? जयपुर चौपांकी, जयपुर
चौपांकी सिरेमिक जोन पूछे, ध्यान रखना, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स या पार्क पूछे, खारा बीकानेर। और सिरेमिक जोन पहला कहां बना था? गिलोट में। ये प्रश्न आया हुआ है। पहला सिरेमिक जोन कहां बना? गिलोट में बना था, गिलोट में बना था, ध्यान रखना। ये वही गिलोट है जहां पर कोरियन पार्क लगा था। कौन सा पार्क? कोरियन पार्क, कोट्रा कंपनी, कोरियन पार्क कोट्रा कंपनी का सिरेमिक जोन कहां पर है? सिरेमिक यानी टाइल्स यानी रेत से संबंधित मामला है ये, टाइल्स या रेत। सिरेमिक जोन गिलोट, सिरेमिक जोन गिलोट, पल्ले पड़ेगी बात। सिरेमिक जोन यानी गिलोट, रेत से संबंधित है, इसका मतलब घी। हमने पहले घी में क्या डाला था? पानी डाला था, और यहां पर घी में क्या डाल दो? रेत, मुट्ठी भर के रेत कर दो। ध्यान रखना, सिरेमिक। और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? खारा। कहां पर है? खारा। और खारा बीकानेर, बीकानेर ऐ साइड में मान लो, मान लो थे एक त्रिकोण, जो मुल्तानी मिट्टी वगैरह है वो बीकानेर बाड़मेर में ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। तो रेत, सिरेमिक यानी रेत या टाइल से संबंधित है, तो ऐसे याद रख लो, खारा। ठीक है, उसके बाद में स्टोन, क्या हो जाएगा? स्टोन पार्क। स्टोन कहां पर है? धौलपुर। कहां पर है? धौलपुर। धौलपुर में दौड़े दौड़े स्टोन नहीं मिलते, स्टोन का मतलब पत्थर होता है। धौलपुर में दौड़े दौड़े स्टोन नहीं मिलते, तो सर लाल पत्थर मिलते हैं, इसीलिए रेड डायमंड सिटी कहा जाता है धौलपुर को। ध्यान रखना, बिस्नोदा, बिस्नोदा कहां पर है? धौलपुर में। और बिस्नोदा, दा से शुरू होता है, दोसा, दोसा, दोसा। उसके बाद में सिकंदरा, क्या है? सिकंदरा। दो याद कर लो, जोधपुर को छोड़ दो, याद रखो तो बढ़िया बात है। ये तो बच्चे बच्चे को बताया, ये तो बच्चे बच्चे को बताया कि पहला स्पाइस पार्क कहां खोला गया था? मथानिया, जोधपुर। स्पाइस का मतलब होता है तीखापन, स्पाइसी खाना। उसके बाद में ध्यान रखना, और पहले जब मैं अनजान था, जब मैं बोला था भाई साहब, तो ध्यान देना, स्पाइस, एक स्पाइस कंपनी का मोबाइल आया था, स्पाइस कंपनी का, है ना। तो मतलब क्या होता था, एक होटल में गए थे और उसने कहा कि भैया बताओ स्पाइसी खाना चाहिए या कम स्पाइसी चाहिए। मैं सोचो स्पाइस मोबाइल को बात कर रहे हो, मैं भाई जी मॉडल दिखाओ एक बार, ठीक है ना, ठीक है, स्पाइसी खाना तो वो अलग चीज है, बोड़ो आदमी में। देखो सेकंड स्पाइसी पार्क कहां पर है? रामगंज, रामगंज मंडी कोटा, रामगंज मंडी कोटा। ज्यादा स्पाइसी खाना खाओगे तो आपके बाल है आपके बाल है वो उड़ने लग जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? पहला स्पाइसी पार्क मथानिया में है, दूसरा है रामगंज। ज्यादा स्पाइसी खाना खाने से क्या होता है? आदमी गंजा हो जाता है, बीच का बाल उठ जाए। हाँ, फिर वह बिग लगाता फिर। स्क्रीनशॉट ले ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। आगे बढ़ो भी, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं साइबर पार्क। एक साइबर पार्क भी लगा हुआ है, साइबर पार्क, बता सकते हो? साइबर पार्क, साइबर क्राइम होते हैं ना, साइबर क्राइम, साइबर पार्क। और साइबर क्राइम लगभग हर विद्यार्थी, भारत का हर सदस्य, भारत का हर हिंदुस्तानी व्यक्ति जो है वो साइबर क्राइम से जूझ रहा है, साइबर क्राइम से जूझ रहा है। कई तो जिसका विद्यार्थी नया है, टाबर है, जिसका पढ़ना रहा है, मैं भी मतलब कि साइबर क्राइम में मतलब फंस गया बापड़ा, क्योंकि धोखाधड़ी पैसा ले ले कोई कंपनी मियाँ कहा थे इतना रुपया लगाओ, थे मतलब ये काम करो 500 रुपया लगा दो, और दिल्ली का थाना 134 रुपया मिलेगा, ठीक है, विड्रॉल कर सकोगे, 150 होता है विड्रॉल कर लियो, ठीक है, तो 2-3 दिन तो दे, 2 दिन ही दे 134 से 134 कितना होया, ठीक है, यहाँ करके फंसा ले बाद में 500 पूरा ही करिए बापड़ेगा, तो लालच हो फंसियो ना दे, ध्यान रखिया। हाँ गुरु जी थे फसेड़ा हो गए यार, मेरी बात छोड़ो थे, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो साइबर पार्क कहाँ पर है? देखो साइबर पार्क, हाँ देखो साइबर पार्क जो है सचेत रहना चाहिए। आजकल आजकल कहते हैं ना, कोई भी अनजान कॉल आए, अमिताभ बच्चन कहे कोई भी अनजान कॉल आए तो किसी का कॉल मत उठाओ, अलग नंबर आने अलग नंबर आऊँ, हाँ बिया उठा लियो, कोई बात को नहीं, पर कई टाबर के उठा लिया को उसका बैंक होगो, ठीक है, लेकिन आप अनजान को वो आती है तो उठाना मत है। साइबर पार्क कहाँ लगा हुआ सर बताओ, तो सर मजाक बहुत होगी। देखो साइबर पार्क जोधपुर में है, कहां पर है? जोधपुर, ठीक है। अब बात करता हूं एक पार्क और है, मैडटेक, मैडटेक, मैडटेक डिवाइस पार्क, मैडटेक डिवाइस पार्क, सर ये कहां है? ये भी जोधपुर में, मैडटेक डिवाइस पार्क, मैडटेक डिवाइस पार्क। जहां जहां मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं वो पर्सन जो है वो एग्जाम में घूमते हैं भाई साहब। ये आया हुआ पर्सन है, ये लो, ये आया हुआ पर्सन है, सर्च कर लेना, कहीं प्रश्न पूछा हुआ है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा कि कौन से एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ जाता हूं, हम बात करेंगे क्या? टेक्सटाइल पार्क, क्या बात करेंगे? टेक्सटाइल पार्क। और ये आप बता दोगे मुझे, टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, अब्रक नगरी भीलवाड़ा, अब्रक नगरी भीलवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे और फिर हम लिखेंगे क्या? आप लिखो ऊन कॉम्प्लेक्स, क्या लिख दो? ऊन कॉम्प्लेक्स, ऊन एक कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स, ये लो ऊन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में ध्यान देना क्या लिखेंगे? ऊन कॉम्प्लेक्स के बाद में सर कितना कर यार, थोड़ा सही है। देखो पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, ऐसे प्रश्न आते हैं और मरवा देते हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान देना पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर कहां पर है? क्लस्टर गुच्छो है, हाँ ठीक है, पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, ये आप बता दोगे मुझे पता है। चावल क्लस्टर कहां पर है? चावल क्लस्टर, ये भी आप बता दोगे मुझे पता है। अब कई टावर सोचा कुछ मान तो कौन यहाँ, अरे रुको, देखो चावल क्लस्टर। उसके बाद में ध्यान रखना पेट्रोकेमिकल जोन, पेट्रो
पेट्रोकेमिकल जोन, पेट्रोकेमिकल जोन कहां पर है, पेट्रोकेमिकल जोन कहां पर है, ये क्लास 2 बार देख लेना, 2 बार प्यारे विद्यार्थियों, आपके एकदम दिमाग में सेव हो जाएगी। देखो दोबारा देखो, साइबर पार्क, साइबर पार्क पूछो तो जोधपुर, ऐसे याद रख लो। क्राइम करते हैं, क्राइम करते हैं तो हमारा हाईकोर्ट कहां है, जोधपुर, याद हो गया, ठीक। उसके बाद है मैड टेक डिवाइस पार्क, मैड टेक डिवाइस पार्क कहां बना है, जोधपुर में बना था पहला। टेक्सटाइल पार्क, ये तो सिंपल है। ऊन कॉम्प्लेक्स, अब ऊन कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना कहां पर है, ऊन कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्यावर, ब्यावर, नर्मदखेड़ा, ब्यावर। और एक है आपका खारा, ये खारा, खारा कहां पर है, बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, बीकानेर में है। तो ये तो ऐसे याद हो गया कि ऊन कॉम्प्लेक्स कहां पर है, खारा, बीकानेर। लेकिन ऊन कॉम्प्लेक्स ब्यावर में भी है, ऊन कॉम्प्लेक्स कहां पर है, ब्यावर में भी है। ध्यान रखना इस बात का, ऊन ऊन कॉम्प्लेक्स ब्यावर में है, ब्यावर में है। पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्यों, मुझे बता दो। बच्चा बच्चा ऑप्शन में आते ही, जैसे मान लीजिए पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर ऑप्शन में आ गया राजसमंद नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, तो बच्चा कर देगा यस, गलत हो जाएगा। पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर ब्यावर, सच्ची बात है गुरुजी, बिल्कुल। पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर कहां पर है, ब्यावर में है, ब्यावर में है। ध्यान रखना ब्यावर में है, पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर ब्यावर में है, ऊन कॉम्प्लेक्स ब्यावर में है। चावल क्लस्टर बूंदी, चावल क्लस्टर बूंदी, चावल क्लस्टर बूंदी, बूंदी। चावल में क्या डाल दो, बूंदी डाल दो, चावल में बूंदी डाल दो भाई साहब, चावल में बूंदी डाल दो। पेट्रोकेमिकल जोन पंचभद्रा, पंचभद्रा। और पंचभद्रा कहां पर है, बालोत्रा, पंचभद्रा कहां पर है, बालोत्रा, येलो, पंचभद्रा बालोत्रा, पंचभद्रा बालोत्रा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, ये मैंने आपको कुछ प्रमुख जोन करवा दिए, पार्क करवा दिए। अब टाइम देखने दो मुझे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत ही बढ़िया। देखो दोबारा देख लो, साइबर 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 क्राइम करेंगे, साइबर क्राइम करेंगे। ध्यान रखना अपना वैसे तो जयपुर में है, लेकिन साइबर क्राइम करेंगे तो हाईकोर्ट ऐसे याद रखो जोधपुर में। मैट टेक डिवाइस पार्क जोधपुर में भाई साहब। टेक्सटाइल ये आपको पहले से पता होता है। ऊन कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स में बीकानेर पहले से पता होता है, क्योंकि ऊन मंडी है यहाँ पर। याद रखना है सिर्फ ब्यावर, क्या रखना है, ब्यावर याद रखना है। पिछवाई वाई ऐसे रख लो, बाई बाई वाई वर, वाई वर, वाई वर। और चावल, चावल में क्या डाल दो, बूंदी डाल दो, चावल में बूंदी डाल दो। और पेट्रोकेमिकल जोन, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पंचभद्रा रिफाइनरी, पंचभद्रा रिफाइनरी कहां लगी हुई है, पंचभद्रा बालोत्रा में, पंचभद्रा बालोत्रा में। बाड़मेर मत कर देना, बाड़मेर मत कर देना, क्योंकि पंचभद्रा कहां पर है, बालोत्रा में। नया जिला बन चुका है, नया जिला, ठीक है साहब, आगे बताओ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मैं 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और लगेंगे, फिर क्लास का हम समाप्ति करेंगे। हम बात करेंगे क्या कि रिको के द्वारा स्थापित कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फिर क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे बोला जाता है क्या, सेज, क्या बोलते हैं, सेज। सेज बाग होनी है, नहीं समझ गया होगा, हाँ कड़ी भावना में भेजो। सेज को नहीं है, पर्सन गलत हो जाओ। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल, स्पेशल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जोन। राजस्थान का थोड़ी सी इंग्लिश, इंग्लिश की है, बहुत ही खतरनाक अपनी। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इंग्लिश थोड़ी कमी है, राजस्थान आ रही है तो ध्यान रखिए। मतलब क्या, कर्नल जेम्स टोड ने किताब लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इंग्लिश में लिखी, क्योंकि इंग्लैंड का रहने वाला था। बाद में इस किताब का अब लिख तो दी भाई साहब ने, अब बड़ो आदमी हो, लेकिन ध्यान रखना बाद में राजस्थानियों को समझ में नहीं है कि लिखा क्या गया है। क्यों, आपने इंग्लिश पढ़ा कौन पढ़ा है, पहली कौन पढ़ती, राजी कौन पढ़ा है। तो ध्यान रखना, बाद में इस किताब का हिंदी अनुवाद किया गया था। हिंदी अनुवाद करने वाला था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रोइडा गांव सिरोही के रहने वाले, रोइडा गांव सिरोही के रहने वाले थे पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रोइडा गांव सिरोही। हिंदी अनुवाद किया था उस किताब का, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। और उस किताब का प्रकाशन किया था 1829 में, किसने, जेम्स विलियम कुरुक, जेम्स विलियम कुरुक। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पितामह, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या क्या बात बताऊं आपको, कर्नल जेम्स टोड की दूसरी किताब थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स टू में आई थी, मतलब दूसरी किताब थी। और इस किताब का प्रकाशन करवाया था 1839 में। उनकी पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबर्ग, जूलिया कल्टरबर्ग, पत्नी कौन थी, जूलिया कल्टरबर्ग। और गुरु कौन थे, यति ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र है। सर कैसी लगा रखी है क्या, अरे बिल्कुल है, देखो यति ज्ञानचंद्र है, और पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबर्ग। यति ज्ञानचंद्र वाला प्रश्न तो पूछ लिया पेपर में, पेपर में पूछ लिया, लेकिन ध्यान रखना इसकी पत्नी का नाम पूछा जा सकता है कि इसकी पत्नी का नाम क्या था जिसने दूसरी किताब का प्रकाशन करवाया, जूलिया कल्टरबर्ग। पूरा नाम याद नहीं हो तो जूली याद रखना, जूली,
हाँ जूली, जो जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, या गाना याद हो जाएगा। उसके बाद में गाना कैसे याद रखेंगे, जूली 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 टोड का दिल तुम पे आया जूली, जूली जूली टोड का दिल तुम पे आया जूली। टाइम बता दो भाई साहब, ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा बोरानाडा, क्या लिखूंगा, बोरानाडा, बोरानाडा, ये लो बोरा नाडा जोधपुर। उसके बाद में लिखूंगा नीमराणा, नीमराणा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में लिखूंगा महिंद्रा सेज, महिंद्रा सेज, सेज, ओके सेज, कई टावर तो सेज खातिर पड़ा है ठीक है भी, आगे देखेंगे महिंद्रा सेज। उसके बाद में ध्यान देना सीतापुरा, सीतापुरा, ये लो सीतापुरा, सीतापुरा, ठीक है। उसके बाद में, अब उसके बाद में ध्यान रखना ऊन गलीचा, ऊन गलीचा, ऊन गलीचा, ऊन गलीचा, ठीक है। इतनी बात हमारी होगी। अब हम बात करते हैं इनके लोकेशन की, बहुत सिंपल है, बार बार पढ़ चुके हैं। बोरानाडा कहां पर है, जोधपुर, ये लो बोरानाडा जोधपुर। नीमराणा कहां पर है, कोटपुतली, कोटपुतली, कभी कोटपुतली जो है वो जयपुर का पार्ट हुआ करता था, और बहरोड जो है अलवर का पार्ट हुआ करता था। बहरोड, बहरोड पशु मेला लगता है, कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में महिंद्रा सेज, महिंद्रा सेज कहां पर है, जयपुर, जयपुर। सीतापुरा, सीतापुरा सेज कहां पर है, जयपुर, अरे सीतापुरा पढ़ा था ना एपीआईपी में। उसके बाद में ऊन गलीचा बीकानेर, अरे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, तो ऊन गलीचा बीकानेर। ये कुछ मैंने आपको सेज बता दिए, ये कुछ मैंने आपको क्या बता दिए, सेज, बोरानाडा, नीमराणा, महिंद्रा सेज, सीतापुरा, ऊन गलीचा, सीतापुरा, ऊन गलीचा। प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट मार दो। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, ओके ओके, ले लिया वो स्क्रीनशॉट, ठीक है भी, ठीक है। तो समझ में आया ना, तो महिंद्रा, महिंद्रा यानी महिंद्रा और सीता, महिंद्रा और सीता कहां पर है, जयपुर में है। महिंद्रा और सीता कहां पर है, जयपुर में है, ध्यान रखना। और नीम राणा रोड, राणा रोड। और बोरा नाडा कहां पर है, बोरा नाडा जोधपुर में है, जोधपुर में। बोर कहां करनी है, जोधपुर में, बोर कहां करनी है, जोधपुर में। अभी बोर हुई थी एक हमारे जैसलमेर साइड में, एक अभी बहुत ही चर्चा में रहा था वो गांव, है ना, जहां पर क्या है धरती से एकदम क्या है पानी है वो रुकने का नाम ही लिया, नाम नहीं लिया। इतना भयंकर पानी विस्फोट हुआ था, कम से कम आपको पता ही होगा, कम से कम 24 घंटे से ऊपर से भी क्या है पानी वहां पर बहा था। हाँ, काफी वायरल हुआ था वीडियो, वो आपने देखा होगा वीडियो वो, ठीक है। हाँ, तो बताते हैं कि वहां पर सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। सरस्वती नदी बहा करती थी कभी नीचे, और सरस्वती नदी लुप्त हो गई कालांतर में। आज से 500 वर्ष पहले सरस्वती नदी की खोज की थी 1896 में CL ओल्थम, CL ओल्थम ने खोज की थी। विद्यार्थियों क्या क्या बताऊं आपको, टाइम की कमी है, तो ये आपको मैंने बता दिया, क्या रिको बता दिया पहले विद्यार्थियों। रिको की स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969, लेकिन स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई थी कब, 1980, 1980 को। दोनों प्रश्न आते हैं पेपर में, दोनों प्रश्न आते हैं। मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है, मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है। ये उद्योगों की शीर्ष संस्था है। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ जल्दी, चलो यहां पर लिखता हूं मैं। यह उद्योगों की क्या है, शीर्ष संस्था है, रिको शीर्ष संस्था है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए क्लास को रिपीट कीजिए, क्लास अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप जो है वो मेरा सपोर्ट करोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन डाटा आपके सामने लेकर आऊंगा। सारा डाटा आपके दिमाग में सेव होता जाएगा, और परीक्षा में आपके नंबर बढ़िया आएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घर वाले आपके राजी हो जाएंगे, घर वाले आपके राजी हो जाएंगे, और जिनका ब्याह नहीं मंडा उनका ब्याह हो जाएगा। ओके ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया बात गुरुजी, बढ़िया बात। ओके थैंक यू विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच, बाय।